चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरने और रोविंग करने में सक्षम है। यह चंद्रयान-2 मिशन का एक उत्तराधिकारी है जो 2019 में चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल रहा था। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक किया गया था। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जो चंद्रमा के सबसे कम अध्ययन किए गए क्षेत्रों में से एक है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान-3 के लैंडर में कई उपकरण हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे। इनमें एक कक्षीय कैमरा, एक भौगोलिक रेंज फाइंडर, एक लेजर अल्टाईमीटर, एक 360 डिग्री मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर और एक खनिज एक्सप्लोरर शामिल हैं। प्रज्ञान रोवर में भी कई उपकरण हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे। इनमें एक कक्षीय कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक 3D लेजर स्कैनर और एक कण एक्सप्लोरर शामिल हैं। चंद्रयान-3 के लैंडिंग और रोविंग के बाद भारत अंतरिक्ष में एक बड़ा कदम उठाएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा और भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लैंडिंग सफल होती है या नहीं। यदि लैंडिंग सफल होती है तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर काम करना शुरू कर देंगे। वे चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि लैंडिंग असफल होती है तो चंद्रयान-3 मिशन को रद्द कर दिया जाएगा। इस स्थिति में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की कक्षा में ही रहेंगे। चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह मिशन चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा और भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग करने के बाद क्या होगा, आगे की वीडियो को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर काम करना शुरू कर देंगे। वे चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। विक्रम लैंडर में कई उपकरण हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे। इनमें एक कक्षीय कैमरा, एक भौगोलिक रेंज फाइंडर, एक लेजर अल्टाईमीटर, एक 360 डिग्री मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर और एक खनिज एक्सप्लोरर शामिल हैं। प्रज्ञान रोवर में भी कई उपकरण हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे। इनमें एक कक्षीय कैमरा, एक भौगोलिक रेंज फाइंडर, एक लेजर अल्टाईमीटर, एक 360 डिग्री मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर और एक खनिज एक्सप्लोरर शामिल हैं। प्रज्ञान रोवर में भी कई उपकरण हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे। इनमें एक कक्षीय कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक 3D लेजर स्कैनर और एक कण एक्सप्लोरर शामिल हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर 15 दिनों तक काम करेंगे। इस दौरान वे चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। चंद्रमा की सतह की बनावट का अध्ययन करें। चंद्रमा की सतह पर पानी और अन्य संसाधनों की उपस्थिति का अध्ययन करें। चंद्रमा की सतह पर सौर मंडल के अन्य पिंडों के प्रभाव का अध्ययन करें। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के अध्ययन से चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह चंद्रमा पर मानव मिशनों की योजना बनाने में भी मददगार होगा। चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह मिशन चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने और भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।